भगवद गीता 18.33। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन योगेन व्यभिचारिण्या धृति स पार्थ सात्वकी। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिटर्मिनेशन। कई बार हम काम स्टार्ट भी कर देते हैं लेकिन वो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। हमें हमारे ऊपर सेल्फ डाउट्स होते हैं। हमें हमारे आसपास के लोग हमें डाउटफुल रखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। जनरली ये देखा होगा कि आपने, वो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा शो करते हैं। एक एटीट्यूड है, एक कल्चर है। कोई भी चीज़ आप नया कुछ लेके जाओगे, आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाओगे, तो लोग जनरली मोस्टली कुछ नेगेटिव एप्टीट्यूड और एटीट्यूड लेके चलते हैं। तो ऐसे में डिटर्मिनेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है। हम कहते हैं कि किसी को हमने मंगल आरती करते हुए देखा तो हमारा मन करता है कि हम भी मंगल आरती करें। कोई अच्छा जप कर रहा है तो हमारा भी मन करता है कि हम अच्छा जप करें। तो हर जगह चाहे वो मटेरियल ग्रोथ हो चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपको डिटर्मिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है। धैर्य, धैर्य नहीं, डिटर्मिनेशन मीन्स निष्ठा, कि मुझे ये काम करना है। और इसके लिए ये भी तीन तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो कैसे हम सात्विक डिटर्मिनेशन लेके चलें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शिव खेड़ा है, वो एक किताब बोलते हैं यू कैन विन। तो एक डिटर्मिनेशन कि हाँ आप जीत सकते हैं, कि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन। लेकिन एक्चुअली डिटर्मिनेशन जो भगवत गीता बताती है, वो कहता है ना, कई बार बोलता बहुत है करता कुछ नहीं है। हाँ की तो बड़ी मारता है, बादल गरजने के बरसने के कुछ और होते हैं। हाँ, तो वो यही है कि हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन, बोलो बोलो, उससे कोई फायदा नहीं है। करके दिखाओ, थोड़ा करो, कम करो, लेकिन करके दिखाओ। तो एग्जीक्यूशंस करना बहुत 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 मुश्किल है। कि पन्नों पे प्लान बना देना और आइडियाज थ्रो कर देना, और अपने आप को आइडिया मेकर, आइडिया फैक्ट्री समझना, ये सब चीज़ें सिंपल है। लेकिन एग्जीक्यूशन करना ये बहुत कठिन है। एग्जीक्यूशंस के अंदर डेविल इन द डिटेल्स, डिटेलिंग के अंदर जब जाते हैं, जब जब हमें पता चलता है। एक हमारे डिवोटी, उन्होंने बोला कि 1 महीने के अंदर हम ये कंस्ट्रक्शन खत्म कर देंगे। एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन था, एक्चुअली में 2 ठेकेदार चेंज हो गए और अभी तक कंस्ट्रक्शन आधा भी नहीं हुआ है। डेविल इन द डिटेल्स। जब एग्जीक्यूशन जाते हैं, जब आता है डिटर्मिनेशन की बात आती है कि कम वॉट में वी विल डू इट। रूपा जी जब बाहर गए, उन्होंने डिटरमाइंड थे, कोई आए चाहे ना आए मुझे डेली भागवतम लेना है, कोई आए चाहे ना आए मुझे क्लास लेनी ही है। प्रभुपाद बोलते थे दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। प्रभुपाद क्या बोलते थे कि यदि कोई भी नहीं आएगा तो मैं इन चारों दीवारों को भगवत गीता भागवतम सुनाऊंगा। यहाँ के जो वॉर्म हैं, जो कीट पतंग हैं, जो ये छोटे छोटे प्राणी हैं, वो तो सुनेंगे, उनको तो फायदा होगा। तो कोई भी नहीं आए, दीवारों को प्रीच करो। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। प्रभुपाद जब पहली बार टॉम्स स्क्वायर पार्क में बैठे और जब वहाँ कीर्तन कर रहे थे तो लगातार 3 घंटे कीर्तन किया। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। अकेले बैक टू गॉड एंड मैगजीन्स, वो खुद अखबार के लिए पन्ना, वो उसके लिए पहले परचेजिंग के लिए पैसे कलेक्ट करना, फिर सैंक्शन करने के लिए अप्लाई करना, अप्लाई करने के बाद उसको लेना, दिल्ली जाना, दिल्ली से प्रिंटिंग करवाना, प्रिंटिंग करवा के उसको अपने घर पे वो लोगों को बांटवाना, बांट के फिर पैसे लेना, लेके फिर दिल्ली जाके दोबारा से प्रिंटिंग कराना। अनपैरेलल डिटर्मिनेशन। एक जगह प्रभुपाद खड़े हैं और उस बड़ी बड़ी भरी गर्मी में, बहुत बड़ी तपती धूप के अंदर, तो एक व्यक्ति उनको जानता था, बोला अरे अरे स्वामी जी महाराज आप यहाँ क्यों खड़े हैं। तो बोला ये जो व्यक्ति है वो मुझे 5 रुपए देने के लिए तैयार है, तो मुझे वो लेने हैं, तब तक वो नहीं आएगा जब तक मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। तो उसने बोला अरे अरे ऐसे मत करो, मैं तुमको और ज़्यादा 10 रुपए दे दूंगा, 15 रुपए दे दूंगा, लेकिन आप स्वामी जी प्लीज डोंट स्टैंड लाइक दिस इन दिस भरती धूप। जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर जो धूप होती है मोस्टली, जून जुलाई की जो धूप होती है,
तो प्रभुपाद बोले, ओके यू ऑल्सो गिव मी मनी मनी एंड दैट विल ऑल्सो गिव मी मनी। डिटर्मिनेशन। अब्रॉड गए तो सुबह सुबह घूमने जाते थे, एकदम भर सर्दी, सारा कुछ अपना ओढ़ के पहन के दर्शन घूमने के लिए निकलते थे। एक बार पानी ठंडा जम गया तो उसको फोड़ के सुबह सुबह मंगल आरती में दर्शन करने के लिए पहुंच गए। डेट इज फर्स्ट डेड ऑफ द नाइट, हर दिन 1 बजे जग के रात को 4 बजे तक ट्रांसलेशन करना। दीज आर द ट्रेट्स ऑफ द डिटर्मिनेशन। शुद्ध सत्व के डिटर्मिनेशन है, या भगवान की खुशी, भगवान के प्लेजर ही सब कुछ है। ऐसा डिटर्मिनेशन हमें, हमारे ऐसे लोगों के साथ में हमें रहना चाहिए जो व्यक्ति इस तरह की डिटर्मिनेशन रखते हैं, इस तरह की धृति रखते हैं। धृत्य धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिय। मन से प्राण से आप वो एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो ऐसा तरह की हमारी डिटर्मिनेशन हो। इतने मतलब प्रभुपाद की एक्चुअली हमें ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, नॉट ऑटोबायोग्राफी, प्रभुपाद की जो लीलामृता है वो हमें पढ़नी चाहिए। कितनी प्यारी बुक है जिसके अंदर अनपैरेलल डिटर्मिनेशन है, 26 गुणों के बखान इतने अच्छे से किए गए हैं उसके अंदर। तो ये जैसे जितने लोग ऐसे लोगों के साथ हम रहेंगे जिनके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, स्वतः ही वो अपने अंदर आ जाएगा, स्वतः ही, विदाउट फेल यू विल गेट इट। ओके। यस। ओ सन ऑफ प्रथा, दैट डिटर्मिनेशन विच इज अनब्रेकेबल, विच इज सस्टेन विद स्टडी फास्ट बाय योगा प्रैक्टिस। देखो, हवा भरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी हवा भरने की। यू कैन विन, अरे भाई ये कैन नॉट विन। भगवान का सैंक्शन चाहिए, डेली बेसिस की एक प्रैक्टिस प्रोसेस चाहिए, उसके माइंड में सतोगुण होना चाहिए। स्टडी फास्टनेस विद योगा प्रैक्टिस, दैट इज रियल डिटर्मिनेशन। कहते हैं ना, एक्सरसाइज और प्राणायाम, और हम जिम करने जाते हैं, एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, तीसरे दिन बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडा है, अभी हम नहीं। ऐसा नहीं है। जब कोई भी डिटर्मिनेशन जो डेली बेसिस की प्रैक्टिस से आती है, वो कंटिन्यूस है, अटर्नल है, एवरलास्टिंग है। ऐसा प्रैक्टिस है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एंड विच दस कंट्रोल्ड controls the activity of the mind, life, and senses, is determination in the mode of goodness. Yoga is a means to understand the Supreme Soul. One who is steadily fixed in the Supreme Soul with determination, concentrating one's mind, life, and sensory activity on the Supreme, engages in Krishna consciousness. Yoga is a means to understand the Super Soul. Hmm? One who is steadily fixed in the Supreme Soul with determination, concentrating one's mind, life, and sensory activity on the Supreme, engage in this Krishna God. That sort of determination is in the mode of goodness. The word avya vicharani is very significant, and it indicates that the person who are engaged in Krishna consciousness are never deviated by any other activity. बहुत ही पावरफुल है। यदि कोई व्यक्ति को थोड़ा भी टेस्ट लगता है भगवान का, इसका सबका, वो कभी भी डेविएट नहीं होता, हमेशा वो भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। छोटा नहीं, हरिदास ठाकुर, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। तारा साक्षी की जगह में दाई, ये एक प्रमाण है। इतना पक्का गहरा डिटर्मिनेशन था हरिदास ठाकुर का, उन्होंने 22 लाख नाम जब डेली करना ही करना है, तो चाहे कोई भी उनको डिस्ट्रैक्ट करने आया, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, उन्होंने जाप करना नहीं छोड़ा, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट आ गई, चाहे वो माया देवी खुद आ गई, चाहे कोई भी 22 मार्केट प्लेस पे उनको कोड़ा मारा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान का नाम जप करना नहीं छोड़ा। हमारी कैसी विडंबना है, हम छोटी छोटी चीज़ों पे भगवान का नाम का जप ही छोड़ देते हैं। हमारे लिए कोई वैल्यू वेटेज ही नहीं है कि हाँ इसका कोई वैल्यू होगा हमारे जीवन में, क्यों ना मैं 16 माला, बाकी चीज़ें छोड़ सकते हैं। एक दिन क्लीनलीनेस छोड़ सकते हैं, एक दिन खाना छोड़ सकते हैं, एक दिन सोना भी छोड़ सकते हैं। क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन चैंटिंग नहीं छोड़ूंगा, ये डिटर्मिनेशन है। प्लीज मेक दिस डिटर्मिनेशन टुडे, कम व्हाट मे, आई विल नॉट लीव दी 16 राउंड एट एनी कॉस्ट।
कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे रात भर जगना पड़े, चाहे मुझे दिन में ना सोना पड़े, चाहे मुझे और कोई एक्टिविटी कट करनी पड़े, आई विल नॉट लीव दी 16 राउंड्स इन माई लाइफ। जब तक सूरज चांद रहेगा और मेरा प्राण रहेगा, तब तक मैं ये काम 16 राउंड जब करता रहूंगा। इस तरह की एक एटर्नल हमारे साथ में भगवान का ब्लेसिंग, और हमारे को प्रभुपाद की ब्लेसिंग मिलेगी। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादा न गति कुतोपि। तो हमें ये पक्का धैर्य और पक्का डिटर्मिनेशन, धृति चाहिए। आई विल नॉट bereft ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस मुझ में। और हाँ, जब ठानते हैं हम, जब कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, उससे पहले क्रॉस वेरीफाई करिए। ऐसे ही नहीं जो आपके मन में आ गया कि मुझे एक टांग पे खड़ा होना है पूरे कार्तिक कार्तिक। ये कोई तपस्या नहीं है। एकादशी एकादशी, ये हर चीज को क्रॉस चेक करिए। कोई अच्छी ठीक ठाक तपस्या का आप मन बना रहे हैं, उससे पहले सोचिए प्रैक्टिकल है क्या, उससे और भी कोई अच्छी चीज है, मैक्सिमम बेनिफिट क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैसे मुझे डेली डांडिया आना है, डांडिया के लिए मुझे डिटर्मिनेशन चाहिए। नहीं, हमेशा क्रॉस चेक डिवोटीज से क्रॉस चेक कीजिए कि जो मैं प्रण ले रहा हूँ, क्या वो वाकई में इनलाइंड है। क्या वो कृष्ण प्रभुपाद जाते हैं, जानते हैं, जानना चाहते हैं, वही चाहते हैं क्या और कुछ और चाहते हैं। इस तरह से हमें क्रॉस क्वेश्चंस एंड वेरिफिकेशन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि डिटर्मिनेशन नहीं है तो हम प्रोग्रेस नहीं करते और धीरे धीरे स्लैकन होते हैं, और स्लैकन होकर इसको छोड़ने छोड़ने लगते हैं। प्लीज डिटरमाइंड कम वॉट में, आई विल नॉट लीव दिस 16 राउंड। कुछ ना कुछ छूटेगा, छूट जाएगा, वैसे भी तो एक दिन छूटना ही है। कौन सी चीज़ है जो आप लेके बैठे हो और वो छूटेगी नहीं? कौन सा रिलेशन है जिसको आप लेके बैठे हो, बोले कि ये तो इटर्नल है कृष्णा की तरह? कौन से ऐसा हेल्थ है और कौन से ऐसा वेल्थ है, कौन से ऐसा आपके पास कोई चीज़ है जो आप अपने साथ हमेशा रख पाओगे? तो काय को भूलिया जीवा, क्यों हमें जीवा कृष्णा भूलिया, क्यों भूलना है हमें कृष्णा को? विल नॉट लीव। ऐसा एक डिटर्मिनेशन अपने अंदर पैदा करके और हम भगवान की भक्ति करें। आई एम डिटरमाइंड माई डियर लॉर्ड, आई विल नॉट लीव दी 16 राउंड्स एट ऑल इन माई लाइफ। I will make better and better and better and better these 16 rounds. The quality of these 16 rounds will be better. Every day I will hanker to do it properly, sitting at a posture, doing nicely in morning hours. Please give me that blessing and then support. और देखो, आपको एक्चुअली में सपोर्ट मिलेगा यदि आप जेन्युइनली फील करते हो। तो इस तरह से हमें हमारे डिटर्मिनेशन को बड़ा करना है, इनलाइंड भी करना है। ये ध्यान रखना, कभी ऐसा ना हो डिटर्मिनेशन कुछ भी बना दिया हमने, कुछ भी धारण कर लिया, कोई प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन हमने उसका वैल्यू नहीं समझा, उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं समझी, आप किस तरह के ऑक्यूपेशन में हैं या जॉब में है वो नहीं समझा। बस देखी देखी दुनिया की देखी देखी आपने वो ले लिया। नहीं, कभी नहीं लो ऐसे। ऑलवेज गो टू द प्रैक्टिकल रियलिटी एंड देन डिवोटीज consideration. Prabhuji, I am taking this. Is that okay? Or do you want to say anything? Please guide us. इस तरह से हमारे जीवन में सतोगुण डिटर्मिनेशन होना एक ब्लेसिंग है। ओके, यस।